हेलो दोस्तों, जय भीम नमो बुद्धाय। कल एक वीडियो अपलोड किया गया था रिजर्वेशन के बारे में, जिसमें कुछ बातें लोगों को समझ में नहीं आया है। मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि देखिए, मुद्दा यही ना था कि रिजर्वेशन से कट ऑफ क्यों कम जाता है। तो वही तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। कट ऑफ से रिजर्वेशन से कट ऑफ कम नहीं जाता है। कट ऑफ कम जाने का जो सिलसिला है वो यहाँ से होता है ना कि मान लीजिए जो बच्चा सीट है, मान लीजिए एससी कोई एससी कैंडिडेट का सीट है, एसटी का है, ओबीसी का है और जनरल का है। तो यही ना कल बताया गया था कि अगर मान लीजिए कि इसमें 50% तो 15 सीट मिलेगा इसको 7.5 है तो इसको 7 ही मिलता है। ओबीसी को कितना 27%, तो इसको कितना मिलता है 27। तो टोटल 49 सीट ख़त्म। 100 में अगर 100 सीट है तो उसमें से 51 सीट तो बच गया एसटी जनरल कैटेगरी का। तो वही जनरल कैटेगरी का जो सीट हुआ, तो इसमें इसका मतलब होता है कि कोई भी स्टूडेंट या कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मार्क पार कर लेता है उसको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है। लेकिन सरकारें जो भी है फिलहाल में वैसा नहीं कर रही है। वो जो कैटेगरी में जो बच्चा पास कर रहा है उसी में उसको सीट मिल जा रहा है। वो मेरे साथ भी हुआ है ऐसा ही। तो मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि अगर 15 सीट है, 15 सीट पे कोई बच्चा एग्ज़ाम हुआ और कोई बच्चा का हाईएस्ट है यहाँ से 48 इसमें, और सबसे लोएस्ट जाते तो यहाँ से जब काउंट करेंगे तो यहाँ से आएगा 40। मान लीजिए इसका 40 आया लास्ट वाला का, तो यहाँ एक से उठाएगा हाईएस्ट से, मतलब पहला बच्चा फर्स्ट वाला हो गया 48 वाला, उसी तरह से दूसरा होगा 48 के नीचे, तीसरा होगा 40, उसी तरह से 48 तक, मतलब 40 तक, मतलब जो भी लास्ट बच्चा 15वां नंबर का बच्चा होगा। मान लीजिए 15वां जो नंबर बच्चा है वो 40 नंबर लेके आया है। अब पहला बच्चा जो 48 लेके आया है, तो यही आपका कट ऑफ बन जाता है। तो यहाँ रिजर्वेशन भी कट ऑफ पर काम कर रहा है नहीं ना, यहाँ रिजर्वेशन सीट पे काम करता है। रिजर्वेशन सीट में दिया था। उसी तरह से 7 गो एसटी का है, तो एसटी का 7 गो है। तो मान लीजिए 7 गो है, इसका मान लीजिए कि 42 नंबर फर्स्ट बच्चा लेके आया, और 7वां नंबर का जो स्टूडेंट है वो 38 लेके आया, 38 लेके आया। तो इसका जो कट ऑफ जो होगा 38 बन जाएगा। मतलब 7 को लेना है इसको तो 38 हो जाएगा। उसी तरह से ओबीसी का कोई बच्चा है जो कि इसमें 27 सीट लेना है, 27 सीट में है, तो फर्स्ट बच्चा कोई है उसका 58 है मार्क्स, और कोई 27वां बच्चा जो है लास्ट वाला तो उसका मान लीजिए कि 50 है। तो ये लास्ट का जो बच्चा है 27वां नंबर का जो बच्चा है या कैंडिडेट है उसका कट ऑफ के उसके नंबर के अनुसार कट ऑफ तय कर लिया जाएगा। 50 नंबर कट ऑफ हो गया। अब इस तरह से अन्य जगह में कट ऑफ कैसे कैसे होता है देख लीजिए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, इसमें से हमको 51 को बच्चा को लेना ही है, पूरा बच्चा है उसमें 51 बच्चा हमको लेना है, तो 51 बच्चा को लेना ही। फाइनल कट ऑफ के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं। फाइनल जो रिजल्ट मेरिट बनता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ना कि पीटी और मेन का। पीटी में 10 गुना होता है, फिर मेंस में 3 गुना होता है, फिर इंटरव्यू में 2 गुना होता है, इस तरह से होता है। लेकिन फाइनल की बात किया जा रहा है इसमें कैसे लिया जाता है ऐसा। तो मान लीजिए कोई बच्चा है फाइनल का बात कर रहा है, तो जैसे कि अन्य ईयर में है कोई आया, उसको आया 58, फर्स्ट बच्चा का एकदम टॉपर है, एकदम टॉपर, इसको टॉपर बोल सकते हो आप। और उसी तरह से 51वां जो बच्चा है लास्ट का जो बच्चा है उसको आया कितना 55। तो यही कट ऑफ जो है 55 बन जाएगा, 55 बन जाएगा इसका कट ऑफ जनरल का। अब मान लीजिए कोई बच्चा है इसमें का ओबीसी का है, कोई ओबीसी का बच्चा है और ये लास्ट कट ऑफ जब 55 बना है वो 55 को पार कर लेता है, तो नियम के अनुसार यही कहता है कि जो 55 कर लिया ओबीसी का, चाहे कोई एससी का चाहे एसटी का, तो उसको जनरल कैटेगरी अलॉट किया जाना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसी को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं बार बार। तो यही तो गलत भावना लोगों में बैठा हुआ है, कैंडिडेट में तो यही गलत भावना बैठा हुआ है कि कहीं पर कहिएगा कुछ बोल देता है, तुम तो एससी है, तुम तो एसटी है, वो तो ओबीसी है, बिना पढ़ले पास कर जाएगा, क्या है तुम लोगों का। अब कैंडिडेट ही नहीं, वो बड़े बड़े बुजुर्गों को से मुँह से सुने हैं हम,
उन लोगों के मतलब कुछ है, कुछ कथा जता क्या बोलते हैं उसको हम, जनरल कैटेगरी के जो कुछ बुद्धिमान लोग हैं, उनके जो बड़ बुजुर्ग होते हैं वही बोल देते हैं, अच्छा तुम तो एससी कैटेगरी के हो, तुम लोग तो सीधे पास कर जाएगा, अरे तुम तो ओबीसी का है, सीधे पास कर जाएगा। मतलब कि ऐसा हुआ अथी बना दिया है कि उसको एकदम खराब से खराब मतलब बताता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर सब चीज़ सिस्टम से होता है, सिस्टम तय करती है क्या है करना है क्या नहीं करना है। तो यही को समझाना था। धन्यवाद।